चंद्रभान पासवान जी थोड़ा अच्छे व्यक्तित्व के आदमी, उनसे 2-4 बार मिल भी चुके हैं हम, तो अच्छे आदमी हैं, हम चाहते भी हैं कि उनको टिकट मिले और भारी मतों से विजयी हुए हैं। भारी माहौल है आपके यहाँ? चंद्रभान पासवान। हाँ, क्यों उनका माहौल है? इसलिए हमारे दुख सुख में काम आते हैं। हाँ, हमारे बिरादरी का है। वैसे आप लोग किसे पसंद कर रहे हैं, वो अपने प्रत्याशी का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में एक तरफा कमेंट करते रहिएगा। शुरुआत। नमस्कार। हरियाणा चुनाव के नतीजे आने के बाद एकाएक जो है मिल्कीपुर का वो पूरा चुनावी मूड बदल गया है और एक नए सर्वे के साथ हम लोग आप लोगों के बीच में इस समय मिल्कीपुर के एक गांव में मौजूद हैं। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद का जो है ये संसदीय क्षेत्र भी है, विधानसभा क्षेत्र भी है। ऐसे में चुनावी कवरेज इस गाँव में बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है और जानना ये भी जरूरी हो जाता है कि आखिर मिल्कीपुर के इस गांव का जो चुनावी मूड है हरियाणा के चुनावी नतीजे आने के बाद वो आखिर क्या है। यहीं पे माता जी की मूर्ति बैठी और इस समय जो है लोगों से बात करना, लोगों से कनेक्ट हो पाना बहुत ज़्यादा आसान हो जा रहा है। खास वजह माता जी का जो नवरात्रि वाला पर्व चल रहा है इसकी वजह से बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस गाँव के मुद्दे क्या हैं, आखिर इस गाँव में जो किस पार्टी का माहौल है, आखिर यहाँ की जनता जो है वो किसे पसंद कर रही है। वैसे आप लोग किसे पसंद कर रहे हैं, वो अपने प्रत्याशी का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में एक तरफा कमेंट करते रहिएगा। शुरुआत करते हैं आपसे। क्या नाम है आपका? संपा देवी। संपा देवी जी, ये बताइए कि चुनाव होना है आपके यहाँ, किसे पसंद कर रही हैं आप लोग? सपा, भाजपा, कमल, हाथी, पंजा? हम तो कमल का ही पसंद करते हैं। लगातार आपकी लेके हम 2 बार बीडीसी हुआ है। पिछला जो 5 साल था उसमें मेरे पति था। ये आपकी जो है पूरा ग्राम पंचायत में मुझे फिर आपकी चुनाव में जिताया है। इसलिए हम अपने मौजा के आभारी है और उस जितना भाई बहन लेके हम यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। आज इस बात लगातार मेरे पास आ रहा है, जब बीडीसी तुम दूधानी हो चुके हो, तुम इस गाँव में ट्रांसफार्मर क्यों नहीं लग रहा है? हमारे सबके लिए ट्रांसफार्मर जलाओ। आप जो चुनाव पिछला निकल गया, संसद के चुनाव, जो विधायक के चुनाव, उसमें हम किसी भाई बहन से बात इसीलिए नहीं बात किया है क्योंकि इनके हमारे गांव के मांग यही है, जो ट्रांसफार्मर बैठाएगा पर्दा से उसी के हम सब एक मुट्ठी तुम्हारे कैसे वोट डालेंगे। संगीता देवी आपका नाम है? संपा देवी। संपा देवी कहाँ की रहने वाली हैं? आपकी भाषा तो यहाँ की नहीं लग रही है। मैं बंगाल का रहने वाली हूँ। बंगाल का रहने वाली हैं और यहाँ आकर के बीडीसी हो गई हैं। यस। क्या बात है, इंग्लिश भी बोल रही हैं और लेकिन इनको मलाल इस बात का है कि हमारे बीडीसी रहते हुए एक नहीं 2 बार ट्रांसफार्मर नहीं लगाए गाँव में यार। हाँ, तो क्या लगता है ट्रांसफार्मर लगवा पाएंगे आप? हम कोशिश में है, जो लाग जाए तो अच्छी वाली बात है। हम नवरात्र के महीना चल रहा है, उस दिन चल रहा है, माता जी से ऊपर वाले से हम सबसे दुआ करते हैं जो हमारे गांव के सुरक्षा बहुत जरूरी है। सुरक्षा बहुत जरूरी, क्योंकि इसमें जो हम लाइट में लगातार परेशान होते हैं। बार हम सब लाइनमैन के बुलाते हैं, रुपया दे के तार जोड़ाते हैं, कभी फ्यूज उठ जाते हैं, हम सब अंधेरे रखते हैं। देखते हो हमारे इलाका जो है कीड़ा बीछी इतना भी चलता है। भाई कुछ दिन पहले, भाई 10 दिन नहीं हुआ, कहाँ गए इनको जो है कीड़ा ने काटा। हम सब बहुत ही परेशान था क्योंकि हमारे यहाँ लाइट हो लगातार काटते रहते, लारी बहुत कम रह पाते हैं और बिजली के बिल ऊपर से हम सबको भरना भी पड़ता है। और हमारे यहाँ जो है किसी में सर्विस नहीं ना, किसी के पास उस तरह की खेती भी नहीं ना। हम सुबह रोजी रोटी। इस गांव में सबसे ज्यादा किस समाज के, किस बिरादरी के लोग रहते हैं? पासवान समाज के ज्यादा लोग इस गाँव में रहते हैं और इस गाँव में जो आवश्यकता है वो है ट्रांसफार्मर की। समता देवी जी, कमल तो आप चुन ली हैं, प्रत्याशी बहुत हैं कमल में, किसको पसंद कर रही हैं आप? हम पसंद के बात वही बताते हैं बार जो हमारे यहाँ जो ट्रांसफार्मर बैठे उसी का हम चुन देंगे। जो भी आपके यहाँ ट्रांसफार्मर वैसे हमारे सबके तो नजर में चंद्रभानु पासवान है। चंद्रभानु पासवान है। क्या माहौल है चुनाव के आपके यहाँ? ठीक है। हाँ, किसे पसंद कर रहे हैं आप लोग? जी का माँ दीदी बतावती है। जी का बतावती है। जी का दीदी बतावत हैं, वही का पसंद है। किसको देंगे आप लोग? कमल पे। कमल पे, कमल का फूल। दादी मोहर कहाँ लगी? वही लगे जहाँ सब पे लगे, जहाँ काहे कमल के फूल पे लगी बताओ? अरे काहे साइकिल पे काहे ना लगे? साइकिल चलावे नहीं जाए तो कब लागे। आइए और लोगों से बात करते हैं। क्या कह रही हैं आप? क्या कहिए हम? अभी कुछ कह रही थी। जो ट्रांसफार्मर बैठे ना, जो गाँव जाए। हाँ, हमारे ट्रांसफार्मर बैठ गया फिर गांव किधर जाएगा? जो रहे जहाँ जाए वहीं, जहाँ दिन जे बैठुआ है वही लगे रहे। हाँ, जे बैठुआ है वही लग रहे। आपका? हमार गुड़िया नाम है। दादी, कौन बाजी मार रहा है? सपा, बसपा, भाजपा, हाथ के पंजा? खड़ा है। हाँ, सब है हमारा आए। हाँ, जहाँ जाबे, जहाँ समझ पड़े वही हम मार दिए। वही मार दी बुझा। हाँ, वही मोहर मार दिए। हाँ। अरे हाँ भाई, अच्छा, अब हम कहाँ बता दें हम कहाँ मोहर? पिछली बार कहाँ मारी थी मोहर? पता नहीं, हम जानता ही नहीं, भूल गए हम। अरे न पढ़ाई गया न फेल भयन। तो
बटन तो जाके दबाती होंगी ना कि हाथी के सामने दबाना है, पंजा के सामने दबाना है, कमल के सामने दबाना है। अब पता नहीं कहाँ दबान भैया, कहाँ नहीं दबान। और भी कर लेते हैं बात। चुनाव होना है आपके यहाँ मिल्कीपुर में, कौन पार्टी जीत रही है? चंद्रभान पासवान। चंद्रभान पासवान, यानी आप बीजेपी को बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। चंद्रभानु पासवान को आप सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो हमारे दुख सुख में शामिल हैं और जब भी कुछ होता है दुख परेशानी में वो आके हमारे पास आते हैं। हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, विधायक उन्हीं को चुनेंगे। अवधेश जी को कहीं नहीं चुनेंगे? वो भी हम उन्हें नहीं चुनेंगे। वो कितनी बार यहाँ उनको हम जानते ही नहीं है। क्या किया क्या नहीं किया इस गाँव के लिए, कुछ नहीं किया। हाथ लगे ट्रांसफार्मर नहीं बैठा गया, लाइट कट जाती, दुर्गा में मुहूर्त में अंधेरा रहता है। लाइट अभी भी कट जा रही है? और क्या कट जा रही है। हाँ, ना हमारे घर में कुछ हो, लाइट जलता ना कुछ होता है, फिर भी हम लोग को बिल जमा करना पड़ता है। तो यदि चंद्रभानु पासवान को टिकट मिलता है तो हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, उन्हीं को जिताएंगे और क्या नाम है, उन्हीं को हम अपना नया विधायक चुनेंगे, नया अधिकारी। अवधेश प्रसाद जी तो कह रहे हैं कि हम 50-60 हजार से जीत लेंगे चाहे जो आए सामने। वो नहीं जीत सकते हैं। टिकट उन्हीं को दिया जाए, वोट उन्हीं को दिया जाए कमल पे, भाजपा बीजेपी को देंगे हम वोट। चला ठीक है, और कुछ युवाओं से करते हैं बात यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे कुछ युवा भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अर्पण सिंह राजपूत। अर्पण सिंह राजपूत। मिल्कीपुर में फिर चुनाव होना है जी। किस पार्टी का माहौल है? भाजपा। भाजपा भाजपा जी बिल्कुल। भाजपा अभी टिकट नहीं कंफर्म कर पाई, फिर भी अयोध्या में 100% जीत उसकी सुनिश्चित है, क्योंकि हम हिंदुत्ववादी हैं, हिंदुत्ववादी सरकार चाहते हैं। और भाजपा में रहकर, अयोध्या में रहकर अगर किसी और को वोट करे तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात होगी। हमारा एक लक्ष्य है कि मतलब जो श्री राम को लाए उनको लाएंगे बस। अवधेश जी कह रहे हैं 50 से 60 हजार वोट जीत वो जाएंगे। उनकी अलग बात है, वो अपनी अपनी सोच सभी लोग रखते हैं, बट वो उनकी तुलना नहीं जानते। बट हम ये जानते हैं कि हम केवल भाजपा को वोट करेंगे बस। चुनाव कोई भी लड़े, हम भाजपा को वोट करेंगे बस। और बीजेपी से किस प्रत्याशी? चंद्रभान पासवान जी थोड़ा अच्छे व्यक्तित्व के आदमी, उनसे 2-4 बार मिल भी चुके हैं हम, तो अच्छे आदमी हैं। हम चाहते भी हैं कि उनको टिकट मिले और भारी मतों से विजयी हुए। कहाँ मोहर लागी? जहाँ कहा हो हमारे कई वोट दे दे जब उस भाई। हाँ, हाँ। हम तोहरे कह देबे, लेकिन हमारे घर नहीं, हमें आवाज तीन जा। ये बात हुई, अब घर मिले तो वोट मिली। हम तुम्हें जहाँ कहा, जहाँ खड़ी रहा, जहाँ कहा वहाँ देबे वोट। हाँ। पति क्या करते हैं आपके? पति हमारा नहीं है, तबियत घर का झंखे बच्चे थे। कितने हैं? बच्चे एक लड़का वहाँ है हमारे। एक लड़का है बस? हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनीता है। अनीता है। अनीता। आपको आवाज की आवश्यकता है? हाँ। तो अभी आपके यहाँ चुनाव होना है, आवाज तो मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है यहाँ से अच्छी रिपोर्ट ना लगी हो, जिस हिसाब से रिपोर्ट वो लगनी चाहिए, आपकी पैरवी नहीं हुई होगी, है ना। लेकिन अभी बात चुनाव की कर लेते हैं, क्योंकि अभी चुनावी कवरेज में आए हैं और आपसे वादा रहा कि हम आपकी एक दिन कवरेज जो है वो आवास वाली करके जरूर जाएंगे और प्रयास करेंगे कि आपको आवास या कुछ सरकारी योजना जो है वो मिले। हमारे कहने से आप वोट मत दीजिए। आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि किसका माहौल है? हाथी का है, कमल का है, पंजा का है, किसका है? कहूँ नहीं, हमका जो आवाज दे दे हम वही दे दे। जहाँ पे आप जो आपको आवाज दे देगा उसे आप जो है वोट कर देंगी। आ जाते हैं यहाँ पे भी कुछ लोगों से कर लेते हैं बात। अभी महिलाओं से हुई बात, अब पुरुष वर्ग पे जो है वो थोड़ी सी चर्चा हो जाए। सबसे पहले आपसे करते हैं बात। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार दुबे। नरेंद्र कुमार दुबे जी। जी। क्या माहौल है चुनाव का? ठीक ठाक है माहौल है, बीजेपी के ही पक्ष में वोट जाएगा। हाँ। बीजेपी ही जीतेगी। बट जो है कि अब यहाँ का जो कैंडिडेट होता है कौन होता है, किस प्रकार से देखते हैं अगर चंद्रभानु पासवान की बात की जाए? अब देखा जाएगा तो वो टिकट उन्हीं को दिया जाए शायद, अगर निकल जाएंगे। नए हैं, क्योंकि बाबा जी ने कुछ ऐसा काम किया है जो लोगों से नाराजगी है। हाँ। वो फील्ड में नहीं निकले। हाँ। नहीं देखा। अब ये है कि नए प्रत्याशी आते हैं तो उनको आदमी लाइक करेगा। चंद्रभानु पासवान का व्यक्तित्व कैसा अगर बात की जाए? ठीक ठाक है, अच्छे मिले व्यक्तित्व कभी हैं। आपसे? जी जी जी। मिलते हैं, हमारे बहुत करीबी हैं वो। ऐसा नहीं है कि हाँ वो मुझसे दूर हैं, हम लोग मिलते हैं, साथ में पढ़े भी हैं। हाँ। तो कैसे आप लोग बीजेपी जिताने की लगातार बात कर रहे हैं, और बीजेपी जो है, बीजेपी से सीधा जो मुकाबला होगा वो सांसद अवधेश प्रसाद से होगा, कैसे पार पाएगी बीजेपी और बीजेपी के समर्थक? क्योंकि लगातार दावा करते हैं कि 50 से 60 हजार वोटों से भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने झूठ बोलकर जो जनता के साथ काम किया है। यहाँ सांसद भी हो गए और विधायक भी थे, यहाँ झूठ बोल के गए जनता के सामने। यहाँ कहा कि मैं ट्रांसफार्मर लगवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा, सिर्फ झूठ बोलते हैं। उन्होंने झूठ बोला, यही कार्यक्रम किए, आज तक यहाँ आए भी नहीं। उनको बुलाया भी गया तब भी नहीं आए, तो कौन जनता क्या करेगी? उनको वोट देगी? साइकिल वाले झूठ बोल के चले गए। हाँ, हाँ, काव कह के कह रहे हैं? काव कह के कहीं बिजली तार लगवा जाए, फिर सरकारी टिबल न हुए तो मैं सबके गाँव उंजिया न रहा है। कौन बोल के गया था? जेवर और के जे जीता। हाँ। अवधेश जी। हाँ। हाँ। ये दिखाई नहीं पड़े तब से दिखाई नहीं पड़े। हाँ। वो तो कहीं राशन बनवा देवे, राशन कारण नहीं बनवाए, नमाज होगा गाँव में सब पाए तुम 2 बहन पहुँचे। क्या नाम है आपका? चील्हा।
इसमें आपके गांव में ज्यादातर पासी समाज के लोग रहते हैं। बच्चे है ये है 4 घर तेली है बस। हाँ औजार के पास ही ना। और अवधेश पासी जी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? ना ट्रांसफार्मर लगवाना है, ना कुछ, ना ही ट्यूबवेल तो लागी नहीं है, ना लेटरिंग है बनवाए हैं। जब बने इस गांव में नहीं बना है? इस गांव में शौचालय नहीं बना है? नहीं। गजब, इसकी भी एक कवरेज हम लोग आपको दिखाएंगे। अब हमारा सबके बनवा दे लेटरिंग। अब बरखा हो जाता है, साड़ लागत है, पानी भर जाता है, सड़क पर जाओ तो 4 गाड़ी सुनो। तो साइकिल से आप नाराज हैं? और का तो वोट कहाँ देंगे फिर? अब जहाँ से जो जीते वही का दिन जाए, चाहे कमल पर दिन जाए चाहे पर दिन जाए। की पे दीजिए? अरे जहाँ पे तू पगो नहीं तो हम तो ना कहाँ कुछ कहवे। टिकसवा जहाँ पगो वही पे दिन जाए। क्या नाम है आपका? चील्हा। चील्हा जी है ये, और इनको शिकायत बहुत है ना, हमारे गांव में ट्रांसफार्मर है, ट्यूबवेल है तो कनेक्शन नहीं है, और शौचालय अभी तक वो बन नहीं पाया। माहौल है आपके यहाँ? चंद्रभान पासवान। हाँ, क्यों उनका माहौल है? इसलिए हमारे दुख सुख में काम आते हैं। हाँ, हमारे बिरादरी का है। हाँ, इसलिए अवधेशो जी तो बिरादरी के हैं आपके? वो बिरादरी नहीं तो है, अभी उनका हम देखे तक नहीं है तो कैसे हम उनको वोट देंगे जी। क्या नाम है आपका? रेनू। किसका माहौल है? कौन? भारतीय जनता पार्टी, साइकिल, किसका माहौल है? कमल। कमल का माहौल है? कमल से भी टिकट नहीं कंफर्म है आपके? हम कमलक देवे। हम आए थे मिल्कीपुर के एक ऐसे गांव में जहां पे ना भी शौचालय है, ना ट्रांसफार्मर है, आवास की भी कई समस्याएं हैं। यहाँ पे हमने जानने का प्रयास किया कि आखिर जो यहाँ की जनता का जो माहौल है, आखिर जो पासी समाज का वो मूड है वो क्या है। ऐसे में ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि यहाँ से चंद्रभानु पासवान की चर्चा भी वो काफ़ी तेज है। अब यहाँ की जनता, मिल्कीपुर विधानसभा की जो जनता है, वो आने वाले उपचुनाव में वो क्या खेला करने वाली है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बाकी आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में वो लगातार देते रहिएगा कि आखिर मिल्कीपुर का जो ये चुनावी किला है वो कौन फतेह कर रहा है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। टाइम्स नाउ अयोध्या पर। सादर धन्यवाद।